Very good morning, Vaibhav ji. So good morning all the students over Zoom as well as watching on YouTube. Very warm good morning and welcome back. I hope कि आपको indirect access पसंद आया है and now today we are having one of the great speaker CA Dr. Manoj Kumar Gupta ji. लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एफआर कवर किया था एंड आई एम श्योर कि इस टाइम भी इट विल बी वेरी वंडरफुल इंटरेक्शन एक्सपीरियंस फॉर यू. एंड सबसे बड़ी खासियत है ही इज अवेलेबल 24/7 एंड वी विल बी हैविंग लाइव डाउट सेशंस देयर आफ्टर. सो आई वेलकम सीए डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी टू दिस सेशन. वेलकम बैक सर. गुड मॉर्निंग. Namaste sir, very good morning. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram sir. I do have some very urgent medical emergency, so I need to leave. Okay. I rest the session with you, sir. Over to you. Yes, friends. Good morning. Good morning. Welcome to the conceptual word of FR, known as मनोज का FR. So friends, सबसे पहले तो yes, good morning. सर यहाँ पे भी स्टूडेंट्स है तो ये भी आंसर करेंगे आपको. हाँ स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग. ठीक है. Some student are live also, right? Live means video और Zoom meeting पे भी हैं, right? Yes, sir. Yes sir. Yes, dear. So first of all, welcome. Now friends, आज से ये 2 दिन जो चालू होने वाले हैं, इसके लिए हमको क्या क्या प्लानिंग करनी है, मेरे को आपसे क्या क्या प्रॉमिस चाहिए और क्या सिस्टम हमको फॉलो करना है, इसका पूरा प्लानिंग अभी हम अच्छे से करने वाले हैं. सबसे पहले तो ये 2 डेज के लिए जो कि सुपर क्विक FR रिवीजन है फॉर ओल्ड कोर्स एज वेल एज फॉर न्यू कोर्स, उसके लिए अपने माइंड को पूरा सेट कर लीजिए कि हमको 2 दिन जैसा मनोज का FR सिस्टम बताएगा वैसा ही करना है. आई रिपीट, ये 2 डेज के लिए जो मनोज का FR सिस्टम बनाएगा हमको वैसा ही करना है. वो सिस्टम को एज इट इज अप्लाई करना है. तो पहला प्रॉमिस आप लोग कर दीजिए फ्रेंड्स कि यस सर, वी विल अप्लाई मनोज का FR सिस्टम एज इट इज, खाली 2 दिन के लिए. और आपको फर्स्ट डे, इवन फर्स्ट लेक्चर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा. आपको कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा. आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, अगर मनोज का FR सिस्टम एज इट इज अप्लाई किया जाए तो हम डेफिनेटली FR को हलवे के जैसे कर सकते हैं. यस सर, 100%. ओके. अब एज इट इज में क्या क्या करना है, तो आप लोगों को ये 2 दिन के लिए एक तो ICI के मटेरियल से बाहर नहीं जाना है. या तो आप मनोज का FR मॉड्यूल, मनोज का FR जो स्टडी मटेरियल है वो यूज करना, जो कि आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा. अदरवाइज ICI के मटेरियल से बाहर नहीं जाना है अगर आप अपना सेल्फ मॉड्यूल यूज करना चाहो, क्योंकि मनोज का FR टोटल मटेरियल फ्रॉम ICAI है. डायरेक्टली मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, कॉपी भी नहीं करता. इसलिए अगर ICI के मटेरियल में कॉपी मिस्टेक है तो मेरे मटेरियल में भी मिस्टेक रहेगी. सो इसके लिए ICI के मटेरियल से बाहर नहीं जाना. ठीक. एक नोटबुक हमको ब्लैंक और कैलकुलेटर, पेन, वो सब हमारे सामने रहना चाहिए. यानी आप जैसे मेरे लाइव क्लास में बैठे हो, क्योंकि ये जो सुपर क्विक रिवीजन है वो WIRC के अंदर ऑडिटोरियम जो आपने BKC में बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है ICI का, वहां पे होता था. सो 2 दिन के लिए एक भी बच्चे को 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती थी. माने उसका पेन, उसका कैलकुलेटर कंटिन्यू चलता ही रहता था. तो आपको भी आपका कैलकुलेटर, पेन, ICI का मॉड्यूल अगर वो नहीं है तो मेरा मॉड्यूल, राइट, वो सामने रखना है. अभी फ्रेंड्स, यस, इट इज फॉर ओल्ड सिलेबस एंड HH फॉर न्यू सिलेबस. दोनों के लिए प्लानिंग हो रही है. ओल्ड सिलेबस का तो ये लास्ट अटेम्प्ट है तो उसके लिए तो ज्यादा प्लानिंग होगी, क्योंकि एंड में ये अटेम्प्ट को हमको क्लियर करना है. और याद रखो फ्रेंड्स कि CA फाइनल के जो ओल्ड कोर्स के बच्चे हैं, मैं उनको कई बार इक्विवेलेंट टू CA बोलता हूं. इसका रीजन है कि उनका ऑलरेडी
इतना ज्यादा एक्सपर्टाइज हो गया है एग्जाम देके या प्रैक्टिकल लाइफ में जाके, तो उनको खाली एक डिग्री देना बाकी है आईसीएआई की साइड से। इसके लिए आप लोग के लिए तो डेफिनेटली अच्छी प्लानिंग और ज्यादा डिटेल में प्लानिंग करवाई जाएगी, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स, ये मनोज का एफआर है क्या। आप नोटबुक ये सब रेडी हैं, बराबर है सर, लेकिन क्या करना है। तो बेटा आपको मैं थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। कैसा है, आज सीए फाइनल के स्टूडेंट में ऐसा मानता हूं कि बहुत ही लॉजिकल, प्रैक्टिकल, और आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाके घूम चुके हो, आपको पता है, आर्टिकलशिप की ड्राइंग भी आपने सीखा होगा कि जो फैक्ट है वो सामने है। तो ये जो सिस्टम है मेरा वो कैसा है कि हमको आईसीआई से 100% कॉन्फिडेंस वाला रिजल्ट चाहिए। जैसे हम लोग 10th क्लास 12th क्लास में एग्जाम देके आते थे और कोई हमसे पूछता भाई तो पास हो जाएगा क्या, तो हम हंस जाते हैं, अरे पास हो जाएगा मतलब क्या है। हम लोग 60, 70, 80 और 90% तक काफी बच्चे 10th क्लास में लाए हैं, और आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो 90+ लाए होंगे। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा ही कॉन्फिडेंस आईसीएआई की एग्जाम से चाहता हूं। क्या हो गया है, मोस्टली बच्चा ऐसा ट्राई करता है या उसका मेंटली ऐसी हो गई है कि सीए में हम लोग पता नहीं एग्जाम देने के बाद पता नहीं क्या होगा। इवन फर्स्ट रैंक होल्डर से भी आप पूछोगे तो वो भी थोड़ा ऐसे रहता है कि ठीक है हो सकता है पास तो हो जाएंगे, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मैंने फ्रेंड्स इन सब चीजों के ऊपर बहुत रिसर्च किया हुआ है और मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट रैंक जिसको आई है उसको भी नहीं पता है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं। तो इसका रीजन है फ्रेंड्स, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस हैं, जिन लोगों के साथ हम आर्टिकलशिप पे गए या जहां हमने सीए फर्म में काम किया, या हमारे जो एल्डर्स हैं, उन लोगों से पता चलता है कि सीए में अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो 100% श्योर है कि फेल होगे, लेकिन पढ़ाई करोगे तो कोई गारंटी नहीं है पास हो जाओ। तो फ्रेंड्स मैंने इसी सिस्टम में एक ऐसा सिक्योरिटी बनाया है कि अगर स्टूडेंट वो सिस्टम फॉलो करे तो आईसीएआई अगर 1% रिजल्ट भी रखे, 1%, तो भी उसमें उसका नाम है। एंड फ्रेंड्स ये सिस्टम थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हो मेहनत करवाता है, लेकिन 100% श्योरिटी देता है। तो उस सिस्टम को डेवलप करना है, उस सिस्टम को अप्लाई करना है। उस वजह से आप प्रैक्टिकल सोच लेना, क्योंकि विथिन अ डे मैंने आपको बोला ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो आज शाम को ही आपको रियलाइज हो जाएगा कि सर अगर हमने ये सिस्टम फॉलो किया तो डेफिनेटली आईसीआई 1% रेट रखेगा तो भी उसमें हमारा नाम होगा। तो फ्रेंड्स क्या क्या करना है, सब प्रैक्टिकल है। हमने 2-3 काम करनी है। सबसे पहला कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। माने वो कॉन्फिडेंस जो हम एग्जाम देके आ जाते हैं, पता नहीं अभी पास होंगे कि नहीं होंगे, उसको कन्वर्ट करना है कि एग्जाम देने से पहले भी हमको पता है कि हम 100% पास होने वाले हैं, और एग्जाम देने के बाद भी हम बाहर निकल के बोलेंगे यस 100% विल पास। भले किसी और से ना बोले, लेकिन अंदर हमको पता रहेगा कि हाँ 100% हम पास हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए, इसके लिए 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहला, हम जब किसी चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं ना तो हमको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, क्योंकि मैंने सब प्रैक्टिकल बात करेंगे हम, और जो आप सब लोग एक्सेप्ट करोगे कि हाँ सर ऐसा होता है। एग्जांपल के लिए सपोज आपको ड्राइविंग आती है, ठीक है, और आपका बॉस है उसको ड्राइविंग नहीं आती है। आप उसको ड्राइविंग के लिए ले गए, बोले चल मैं सिखाता हूं तेरे को, बताता हूं कैसे। तो फ्रेंड्स वो आपका बॉस है, उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा ड्राइविंग करते टाइम पर, उसको सिखाते टाइम पर, क्योंकि आपको वो चीज मास्टरी वाली आती है। होगा कि नहीं होगा? आपको वो चीज उससे ज्यादा अच्छी आती है, तो डेफिनेटली वो भले बॉस है हमारा, बट उससे हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा। तो हमारा पर्पज क्या है कि अगर हम उस चीज को 101% कर पाए
तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट होता है। उसके लिए कोई जरूरत नहीं कि हमारे पास पैसा होगा तब कॉन्फिडेंस होगा, हमारे पास डिग्री होगी तब कॉन्फिडेंस होगा। हमारी नॉलेज अगर तगड़ी है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक। ड्राइविंग करते टाइम पर बॉस को भी आप बोल रहे अरे ये क्या कर रहा है, पहले क्लिच को आराम से छोड़ना था, एकदम कैसे छोड़ दिया तूने। तो ये जो चीज है वो नॉलेज से आती है। अब क्वेश्चन आया था नॉलेज कैसे आएगी, उसके लिए मैं एक एवरेज स्टूडेंट की तरह मानता हूँ। जैसे मैं एवरेज हूँ वैसे ही मैं सबको एवरेज मान रहा हूँ। यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे एक से। वो एवरेज स्टूडेंट के लिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक एक चीज को एटलीस्ट 10 टाइम करना है। जैसे आपने सुना होगा ना कि ताजमहल एक दिन में नहीं बन जाता है, तो वैसे ही ये कॉन्फिडेंस, ये जो आपने भी मैंने गाड़ी चलाने का एग्जांपल दिया, तो आपने भी जब फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाना सीखा होगा तो एक दिन में नहीं सीख गए थे, आप मास्टर बन गए थे ऐसे कि बिल्कुल ना गियर देख रहे हो ना कुछ, कभी क्लिच दबा रहे तो नीचे क्लिच देखते थे, भाई क्लिच किधर है यार। लेकिन आज आप मास्टर बन चुके हो क्योंकि आपने इतनी बार उस ड्राइविंग को प्रैक्टिस किया, इतनी बार आप उस ड्राइविंग को किए कि आपको अभी फुल कॉन्फिडेंस आ चुका है। वैसे ही हम जब आईसीआई के क्वेश्चन को 10 टाइम, एक एक क्वेश्चन को 1 क्वेश्चन 10 टाइम अगर लगा देंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं फ्रेंड्स, आप बताओ मेरे को। अगर आपने एक एक क्वेश्चन ऑफ आईसीआई मॉड्यूल, न्यू कोर्स वाले सोच रहे होंगे सर एक एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन दिए, 100+ क्वेश्चन है, आप कैसे बोल रहे एक एक क्वेश्चन 10 बार लगाएंगे? 10 बार लगाएंगे, लेकिन अगर 10 बार लगा दिया तो क्या आप 100% कॉन्फिडेंस हो पाओगे? टेल मी यस और नो। अगर एक एक क्वेश्चन को 10 बार लगा दिया, Yes, sir. बताइए फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन को 10 बार लगाना, सर यहाँ पर बोलते हैं कि एक बार अच्छे से सिलेबस हो नहीं पाता है, रिवीजन करने का सोचते हैं तो उसमें पहले टाइम ही खत्म हो जाता है। कैसे ऐसा हो सकता है? ऊपर से पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कई बच्चों को तो लगता है सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। हालांकि इस मैटर को मैंने ले लिया तो पता है मेरे को बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन होने लग जाएगा। आई डोंट वांट टू डिस्कस इन ऑल दिस थिंग, दिस इज आईसीआई डिसीजन और आईसीआई अपना काम करेगी। मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, राइट? सो एक एक क्वेश्चन को 10 टाइम करना है। उसके बाद जब हम उस क्वेश्चन में रट जाएंगे, उस क्वेश्चन को हमको ऐसा आ जाएगा कि नींद में भी पूछ ले तो भी हम उसको कर पाएंगे। तो हमारी सिचुएशन वैसी होगी कि हम अपने बॉस को ड्राइविंग सिखाने ले गए हैं, बॉस को नहीं आती है और हमको आती है। तो फ्रेंड्स हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट होता है। अब एक क्वेश्चन को 10 टाइम करना, प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल ये भी बता दूं कि ये नहीं है कि खाली मैंने वर्ड बोल दिया आपको कोई मैजिक करूंगा ऐसा हो जाएगा। मैं कई बार मेरे प्राइवेट कोचिंग के स्टूडेंट होते हैं, एक्चुअली ये मेरे को आईसीआई के थ्रू अलाउ है इसके लिए, तो वो प्राइवेट कोचिंग के स्टूडेंट जो है, प्राइवेट कोचिंग मतलब वैसी बात नहीं कर रहा हूँ जो ऐसे जेकेएसआई क्लासेस ऐसी प्राइवेट कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट कोचिंग मतलब 1-to-1 देता हूँ मैं ऐसा बोलता हूँ मैं सीए फैक्ट्री बनाता हूँ, मेरे पास सीए की फैक्ट्री है। तो वो क्लासेस के अंदर मैं ये जो काम कर रहा हूँ मैं सामने करवाता हूँ 1-to-1, और उसके वजह से फ्रेंड्स 2008 से अभी तक ऐसा हो रहा है कि मेरा पर्सनल जो कोचिंग है उसका 100% रिजल्ट रहता है, लेकिन वो इसमें एक बच्चा ही पढ़ता है। आप सोच सकते हो कि वो बच्चा कितना ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा, बट मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैं उससे वो ही करवाता हूं जो मैं आपको बताने वाला हूं। वो मेरे को लाखों फीस देके करता है, बट आपके सामने आईसीआई डब्ल्यूआईसी के थ्रू डायरेक्ट आएगा अगर आप वो सिस्टम फॉलो कर दो एज इट इज। तो फ्रेंड्स कैसे करें एक एक चीज को 10 टाइम? उसके लिए हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। ये हमने आज दिन भर में कितने क्वेश्चन किए, जैसे आपको जब फर्स्ट लेक्चर अभी चालू होने वाला है, आपको स्टार्टिंग के 2.5 आवर्स तक खाली एक चीज बताई जाएगी कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर क्या चीज करनी है। जैसे सीए फाइनल ओल्ड कोर्स सीएफएस, उसके अंदर अराउंड 50 क्वेश्चन दिए हैं। सीए फाइनल न्यू कोर्स सीएफएस, इट इंक्लूड बिजनेस कॉम्बिनेशन आल्सो, यानी कि इंडिया संडे एंड 111 अपना 27, 28, 103, ये पांचों इंडियाज को मिला दें तो अराउंड 150 क्वेश्चन है सीए फाइनल के अंदर। उन सारे क्वेश्चन के अंदर 80% चीजें कॉमन है। तो हमारा फर्स्ट 2.5 आवर्स खाली वो 80% चीजें कॉमन देखने में जाएगा। We will first not solve first question, we will solve entire question 80% part,
यानी हम लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, बल्कि हर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कॉमन है उस पे। आप बोलोगे सर क्या क्या कॉमन है? तो हर क्वेश्चन में अगर आप मनोज का एफआर सिस्टम से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि सर 80% चीजें तो रिपीट हो रही है। और वो 80% चीजों के लिए मैं ऐसे स्टेप्स बनवाता हूं कि अगर एग्जाम में आपको दिख जाए कि सीएफएस का क्वेश्चन है, हाँ, जिसको 90% बच्चा ऑप्शन में छोड़ता है, और मेरा मनोज का एफआर उसको सबसे पहले सॉल्व करवाता है। सो 90% बच्चा जिसको ऑप्शन में छोड़ के आया है, वो बच्चे को सबसे पहला चैप्टर जब सीएफएस करवाया जाएगा और फर्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड वो खुद सॉल्व करेगा, तो फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस का बापू भी आएगा। तो हमारा जो पर्पज है वो ये कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्लान नहीं कर रहे हैं, हम हर क्वेश्चन का 80% कॉमन प्लान कर रहे हैं। एक मिनट, तो हमारा पर्पज क्या है कि हम हर क्वेश्चन में ये नहीं देखेंगे कि कितने नंबर क्वेश्चन लगाने हैं, बल्कि हमको सबसे पहले क्या करना है, हर क्वेश्चन के अंदर कौन सा पार्ट कॉमन है, कौन सा वो 80% पार्ट है, वो 80% पार्ट को अच्छे से फर्स्ट 2 आवर्स 2.5 आवर्स के अंदर ऐसा उसका समरी बना देना है, ऐसा उसका फिक्स स्टेप बना देना है कि एग्जाम हॉल में जैसे हमने देखा सीएफएस का क्वेश्चन आया हुआ है, विल स्टार्ट विद स्टेप नंबर, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थ्री थिंग। माने हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को ऐसा करना है कि हम एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें इनडायरेक्टली सारे क्वेश्चन का 80% कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन तो सारे लगाने हैं। अभी ये जो 2 डेज सुपर क्यूब रिवीजन है उसमें नहीं होंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन उसके अंदर एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, और सीए फाइनल न्यू सिलेबस के मोर देन 20 हो जाएंगे, जस्ट लाइक, क्योंकि वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं एग्जांपल को समझाने के लिए। लेकिन जो ओल्ड कोर्स है उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन दिए, तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हमारे आज हो जाएंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, यू विल फील, और रियलाइज होगा, आपको एक्चुअल रियलाइज होगा, यू विल फील कि वो फर्स्ट क्वेश्चन आपने जब सॉल्व किया तो 100% नया था, लेकिन जब सेकंड क्वेश्चन किया है तो 80% रिपीट हो रहा है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन करोगे तो यू विल फील कि थर्ड टाइम ये 80% रिपीट हो रहा है। यानी फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन आप लगाते जाओगे आपको ऐसा फील आएगा कि जो पहला क्वेश्चन किया है ना, उसके अंदर 80% पार्ट जो था वो जितनी बार मैं कर रहा हूं रिपीट हो रहा है। आफ्टर 5-6 क्वेश्चन, पता है व्हाट यू रियलाइज, यू विल थिंक दैट कि सर रट गया है, सेम क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करें, लेकिन हर बार नया क्वेश्चन होगा, याद रखना। और वो भी आईसीआई का क्वेश्चन होगा। मैंने कोई सिंपल क्वेश्चन बना के आपको नहीं दे दिया होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन में कभी दिमाग लगाते ही नहीं। मेरा दिमाग होता है सॉल्यूशन। क्वेश्चन के लिए तो आईसीआई में बहुत सारे स्टाफ बैठा हुआ है, वो हमको बड़े बड़े मॉड्यूल बना के देते रहते हैं, अमेंडमेंट करते रहते हैं हर 6 महीने में, हर साल में। तो क्वेश्चन बनाने का उनका है, हमारा काम सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन में क्या किया हमने कि 80% ऐसा कॉमन बना दिया। और ये आपको फील होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं खाली बोल दिया है, हर पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा, देखो 80% रिपीट है कि when we start the lecture you realize कि हाँ वो 80% रिपीट हो रहा है। सो हम लोगों का काम क्या होगा कि पहला क्वेश्चन करते टाइम पर उसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आ जाता है। आज सचिन तेंदुलकर एक दिन में ऐसा एक्सपर्ट क्रिकेटर नहीं बन गया था।
उसके लिए उसने पेशेंस, एनालिसिस, हर बॉल को समझा। जब भी वो पिच पे जाता है वो बोलता है कि मैं हर पिच पे हर बार जब मैं खेलता हूं तो एक चीज नहीं सीखता। तो वो चीज बना के हमको अपने आप को वो पेशेंस के साथ 80% चीज को अच्छे से सीखना है। इसके लिए फर्स्ट लेक्चर जब होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वहां पे आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2.5 आवर्स तक आपको एक भी क्वेश्चन ना कराया जाए, जबकि लोगों की इच्छा होगी कि सर नेक्स्ट 15 मिनट के बाद में एक्सप्रेशन के बाद में फटाफट क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि हमारा फोकस क्वेश्चन पे नहीं है, हमारा फोकस उस कॉमन चीज पर है, हमारा फोकस उस लॉजिक पर है, उस कॉन्सेप्ट पर है। जो कॉन्सेप्ट एक बार आपको आ जाए उसके बाद हर क्वेश्चन यू विल फील कि सर आता है। कई क्वेश्चन में तो 90-95% तक सेम होगा, खाली 5% ही डिफरेंट होगा। सो उसके लिए योर वर्क, you have to be patient and always whatever I am saying, इसी मैंने सबसे पहला प्रॉमिस लिया ना आपसे कि whatever मनोज कैफर से you have to do as it is। एक दिन के लिए करके देख लो यार, एक दिन के लिए, एक लेक्चर के लिए करके देख लो। You will realize कि यार ये कौन सा लॉजिक है, ये कैसा सिस्टम बन गया है कि पहला क्वेश्चन ऑनवर्ड आप खुद कर रहे हो। नहीं तो क्लासेस के अंदर 90% बच्चे कॉपी करते हैं, वो बोर्ड पे हो रहा होता है, हम कॉपी कर रहे हैं। मेरे क्लासेस में ऐसा होगा कि मैं बोलूंगा बेटा मेरे क्वेश्चन होने से पहले आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, और वो होता है। मोर देन 30-34% बच्चों का मेरे से पहले सॉल्यूशन हो जाता है, तो मैं जानता हूं उसमें आपका भी नाम होगा। और अगर आप एज इट इज फॉलो कर रहे हो तो ये जो रेशियो है वो 30% नहीं होगा, वो 100% हो जाएगा। क्योंकि क्या फ्रेंड, आप इतने सारी चीजें सीख के बैठे हो अभी तक, तो इतनी जल्दी उस चीज को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। आप अपना दिमाग लगाओगे ऐसा, मैं बोला दिमाग नहीं लगाना, ऐसा नहीं है, दिमाग तो लगाना है। उसके लिए मेरा जो सेकंड नंबर आने वाला है वो इसी के अंदर आने वाला है। तो पहला पार्ट मैंने आपसे क्या लिया कि हमने 80% कॉमन ढूंढना है। उसके लिए मैं जो स्टार्टिंग में आपको करवाऊंगा फर्स्ट लेक्चर में, यू हैव टू पे अटेंशन, 100% उस पर फोकस करना है, और जो सिस्टम मैं बताऊंगा वो सिस्टम को एज इट इज अप्लाई करना है। एक लेक्चर के अंदर आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये सिस्टम अगर अप्लाई हो गया तो हम ऐसा ही फील करेंगे कि हर क्वेश्चन रिपीट हो। ओके, अब आता है सेकंड चीज। देखो, आप लोगों की जो नॉलेज है ना उसको यूटिलाइजेशन करना है। काफी सारे बच्चों का ऐसा मानना होता है कि सर सीए में जो पढ़ाई होती है वो एकदम अलग है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है वो एकदम अलग है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा मानते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर ऐसा हो, आप सोचो, मतलब जो आपने अभी बताया है कि सर जो बुक में होता है वो अलग है, प्रैक्टिकल लाइफ में अलग है। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग पढ़ क्यों रहे? Why we are doing study? क्या ऑब्जेक्टिव है? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं फ्रेंड्स, मैं मतलब तो आईसीआई की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि आईसीएआई एक ऐसा कोर्स है, अपना जो सीए कोर्स है वो एक ऐसा कोर्स है जो आईसीआई ने बना के हमको दिया है। उसके अंदर कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खुद जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना बैठा हूँ, मैंने सीए बनने के लिए एग्जैक्टली अमाउंट 25,000 रुपीज स्पेंड किया है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सीए बनने के लिए। उसके बाद में सी इंस्टीट्यूट ने मेरे को पैसा देना चालू कर दिया, क्योंकि जब मेरा P2 निकलने वाला आर्टिकल से चालू हो गया तो मेरे को वहां से जो पैसा आता था 3,000, उससे मेरा आराम से आगे का खर्चा भी चल जाता था। मैं 2005 की बात कर रहा हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें कॉस्ट जीरो है और वैल्यू, ये क्या थोड़ा सा फनी है बट मैं चाहता हूं आप लोगों को शेयर करें। सीए बनने के बाद तुम्हारी जो वैल्यू हो जाती है वो तुमको जब लड़की वालों के फोन आते हैं तब रियलाइज होता है। मतलब सीए बनने से पहले आपके, मतलब मैं खुद के बता रहा हूँ, मेरी कुछ औकात नहीं थी। मैं एकदम फ्रैंक लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। और सीए बनने के बाद आई हैड नोटिस कि शायद ही ऐसा एक आध दिन गया हो जब मेरे को लड़की वालों की साइड से कॉल ना आया। इतने रिश्ते आए। तो ये क्या है? ये हमारी वैल्यू बता रहा है, थोड़ा सा हमको बता रहा है कि भैया तुम अभी सीए का ठप्पा लग गया है, अब तुम्हारी गुडविल, तुम्हारी वैल्यू मार्केट में एकदम अलग। हम सीए बनने से पहले कोई एडवाइस दे, बोलते हाँ ठीक है ठीक है। सीए बनने के बाद लोग हाथ जोड़ते हैं, सर बता दो क्या करना है। तो ये जो डिग्री है, अगर वो ऐसी होती कि प्रैक्टिकल लाइफ में अलग है और यहाँ पे अलग है,
तो डिग्री मिलने के बाद इतनी वैल्यू कैसे हो जाती है? हमारा जो नजरिया है, हमारा जो थिंकिंग है, वो एक्चुअली ऐसा बन गया है कि हम एग्जाम ओरिएंटेड हो गए। अरे एग्जाम ओरिएंटेड रहो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिकल सोच के रहो। सीए फाइनल के अंदर कोई रट्टा वाला सिस्टम, हाँ कोई ये आपने कोई मॉड्यूल की लैंग्वेज याद कर ली, ये सिस्टम नहीं चल रहा है। और अगर ऐसा कोई कर सकता है तो उसको मैं परिणाम बोलूंगा, लेकिन मैं बोलने का मतलब ये चाहता हूं कि अगर हम प्रैक्टिकल सोच के चलेंगे तो थ्योरी भी हम कर पाएंगे। अगर हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, थ्योरी में हम कितना भी रट्टा मार लें, कोई गारंटी नहीं है कि हमको श्योरिटी वाला रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हम हमारी जो नॉलेज है, जो हमने आर्टिकलशिप में सीखा है या जो हमने अभी तक स्टडी किया हुआ है, उसको यूज करना। उसको यूज करना है मतलब उस स्टडी को हम लोगों को कुछ ऐसा अप्लाई करना है कि जब भी हम सीखने जाए नई चीज, हमको फॉर टाइमिंग ये सोचना है कि क्या ऐसी चीज हमने कुछ सीखी हुई है, क्या ऐसा हमने कुछ हमारे आर्टिकलशिप में किया हुआ है। यानी उसको मैं मेरी लैंग्वेज में यूज करता हूं कनेक्टिविटी। माने नई चीज सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आप नया सीखो, इसके लिए जो आता है उसका यूज करो। आज आपके सामने धीरूभाई अंबानी है, ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, क्या इन लोगों ने डायरेक्टली इतना बड़ा सोच लिया था? अरे जब स्टेप बाय गए तो पुरानी चीज की नॉलेज नेक्स्ट चीज में यूज किया, उसके बाद ऑटोमेटिक बड़ा बन गए। फिर इसके बाद में बड़ा और बिजनेस आया तो उसमें उन्होंने पुरानी चीज को यूटिलाइजेशन करते करते आगे बढ़े। हम भी सीए फाइनल मतलब अभी बहुत टॉप बिजनेसमैन बनने वाले हैं, हम टॉप बनने वाले हैं कॉमर्स के अंदर। तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने अभी तक जो सीख रखा है, चाहे वो हमने हार के सीखा हो या जीत के सीखा हो, उन सारी नॉलेज को यूज करें, उन सारी नॉलेज को यहां पे अप्लाई करना है। और वो नॉलेज जो हमने सीखी हुई है उसके लिए हमको कुछ अलग से टाइम नहीं देना है, खाली कनेक्शन लगाना है। अच्छा ऐसा होगा, कई जो मेमोरी टेक्निक होते हैं, मेमोरी गुरु होते हैं, आपको पता है वो आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताते हैं कि आप इससे उसका नाम याद करो, उससे उसका नाम याद करो, तो आपको फटाक से पर्टिकुलर सीरीज तक याद हो जाती है। तो वो हम अपनी स्टडी में बेसिक तो यूज कर सकते हैं ना यार। इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को चांस दूंगा, जब भी मैं नया टॉपिक चालू करूंगा, जब भी मैं नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, आपसे पूछेंगे अच्छा बेटा आप सब क्या जानते हो उसके बारे में। तो भले यहाँ पर आप लोग लाइव ना रहो या क्लासेस के अंदर तो सब बोलते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पर आपको अपने मन के अंदर ही बोलना है, लाउडली बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं सुन रहा आपको। तो ऐसा सिस्टम जब आपका होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं पुरानी नॉलेज को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हों जो आपको पहले से आती है। तो इसलिए आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, वो तो पहले से भरी हुई है भी दिमाग के अंदर। और आपको सरप्राइज लगेगा फ्रेंड्स कि ऐसी चीजें मोर देन 30% होती हैं जो आपको पहले से आती है। अब सोचो, मतलब पासिंग होने के लिए हमको 50% चाहिए, उसमें 30% हमको पहले से आती है, लेकिन हमने कभी उस पर कोशिश नहीं की। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं आपको। एग्जाम में हम लोग जब कई क्वेश्चन करने के बाद में हमको बताया गया है कि लास्ट के जो टाइम बचे तो नहीं आ रहा है, तो कुछ तो लिख के आओ। करते हैं कि नहीं? जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें भी कुछ तो लिख के आते हैं। बोलो कितने लोग करते हैं ऐसा? आई जस्ट वांट टू नो कि नहीं आ रहा है तो भी कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि हमको सिखाया ऐसा गया है कि भाई कुछ तो लिख के आओ। ब्लैंक नोटबुक पे थोड़ी कोई मार्क्स देता है। तो करते हैं कि नहीं करते अपन? यस सर। तो वो क्वेश्चन हम पता नहीं है फिर भी हम लिख के आ जाते हैं। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? हमको तो आता ही नहीं, हम कैसे लिख सकते हैं? एंड फ्रेंड्स, कई बार आप ट्रू कॉपी मंगवा के अगर देखे हो तो जो क्वेश्चन आपको पता नहीं था, आप ऐसे ही लिख के आ गए, उसमें कई बार आपको मार्क्स मिलते हैं। हाँ, फुल में से फुल नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर सपोज 4 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स, कभी कभी 2 मार्क्स भी मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या इंटीमेशन है, मेरे को बताओ। ये किस चीज का इंटीमेशन है? ये इंटीमेशन है आपके माइंड को पता है, आपके माइंड को पहले से आता है।
ऐसे कैसे लिख दोगे? कोई भी कुछ भी चीज ऐसे आप लिख के आ जाओगे, ऐसे कैसे लिख सकते हो? अरे पता होगा, कुछ ना कुछ कनेक्शन लगाओगे, उस क्वेश्चन जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन जो आपको आता होगा उसके बेस पर उसका आंसर लिखोगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कनेक्शन लगाएंगे। फ्रेंड्स, मैं इतना कनेक्शन का बोलता हूँ कि एक बार जब हम ABCD से लेके XYZ तक जानते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी बुकों के अंदर वही रिपीट हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसी है जो हर चीज में कॉमन है। यहां तो आपको चैप्टर के अंदर कॉमन बता रहा हूं, ये तो आप चैप्टर छोड़ो सब्जेक्ट के अंदर कॉमन निकाल सकते हो, सब्जेक्ट छोड़ो बाकी के सब्जेक्ट के अंदर भी कॉमन निकाली जा सकती है। फ्रेंड्स, ये सब चीज मैं नहीं सिखा रहा हूं, ये सब चीज आपके माइंड में पहले से है। मैंने आपको बोला था ना, जो मनोज का FR सिस्टम है ये कैसा है, सब कुछ आपको दे देता है, लेकिन देता कुछ नहीं है, आपके अंदर है, उसको निकाल के आपको देता है। और वही सिस्टम अगर हम स्टडी का फॉलो करें तो ये जो बर्डन है ना, क्योंकि आज मैं फ्रेंड्स बड़ा ही मतलब मेरे को बहुत दुख होता है कि ऐसा प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा प्रोफेशन, जिसने मेरे जैसे एक गांव के छोटे से किसान को इस लेवल का बना दिया कि आज आप लोगों के सामने मैं बोल पा रहा हूं और मुंबई के अंदर अपना खुद का एक मैनेज करके बैठा हूं अपने आप को। तो वो प्रोफेशन कुछ तो है, लेकिन उसके अंदर उसका जो ट्विस्ट है, उसका जो लॉजिक है, वो लोग भूल के अननेसेसरी चीजों में चले जाते हैं और इतने ज्यादा डिप्रेशन में, इतने ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि मैं बसई हॉस्टल, हमारे मुंबई के अंदर सी इंस्टीट्यूट का एक ही हॉस्टल है फ्रेंड्स, WIRC का, जो कि बसई में है मुंबई में। तो वहां कैसा है, जो बच्चों को कहीं, जैसे RBG भी है, मैं RBG का स्टूडेंट था, राजस्थान विद्यार्थी गए, तो वहां पे एक रूल है कि भाई एक बार फेल हो गए तो भगा देते हैं, या फिर 3 साल पूरे हो गए तो भगा देते हैं, या फिर कभी आपका जो इनकी टर्म कंडीशन उसमें कहीं आप फिट नहीं हुए, कुछ ऐसा वैसा काम कर दिया तो भगा देते हैं। लेकिन उन सबको पनाह देता है हमारी ICI का जो हॉस्टल है बसई में, दीवान कुलदीप सिंह हॉस्टल। तो वो जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल के अंदर ऐसे स्टूडेंट पड़े हैं जिन्होंने मोर देन 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट दे दिए। मैं जब भी देखता हूँ कि चले से खुशी तो चली ही गई है। फ्रेंड्स, ये इतना दुख की बात है कि आज हम CA कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात है, सॉरी बट आई वांट टू से, आज हम CA कर रहे हैं किस लिए? Why you want to become CA? मैंने बोला ना, CA बन गया तो मेरे को डेली के डेली कहीं ना कहीं एक लड़की वालों का कॉल जरूर आता था कि सर शादी करना है क्या, या फिर ये है इसकी क्वालिफिकेशन है, बायोडाटा आता था। तो ये किस लिए किया? ताकि हमारा फ्यूचर खुशी वाला हो जाए, हमारे फ्यूचर में हमको कोई दुख ना आए, हमारे माँ बाप ने जो कष्ट भोगे हैं वो उनको उस दिन से, जिस दिन हम CA बन जाए, बंद हो जाए। तो उसका पर्पस जो है वो हमारा फ्यूचर का हैप्पी है। आप मेरे को बताइए कि फ्यूचर में खुशी कब मिलेगी? जब हम आज खुश, क्योंकि हमारे पास तो आज ही है ना, कल पता क्या हो जाए। अगर हम आज खुश होके पढ़ाई नहीं करेंगे तो कल खुशी वाला होगा, उसकी गारंटी क्या है? तो आज को तो बेकार मत करो। फ्रेंड्स, यू कांट बिलीव, हमारे टाइम पे एक दिन की छुट्टी भी नहीं होती थी CA फाइनल के टाइम, P2 के टाइम पे नहीं होती थी। CA फाइनल में छुट्टी ना होने के बाद भी मैं अपना जो रूटीन है, मेरे को मॉर्निंग वॉक जाना है, मेरे को अपने आप को मेंटेन रखने के लिए 10 मिनट मेरे को योगा करना है, मैं उस टाइम भी वो करता था। हॉस्टल में कई बच्चे लोग बोलते थे पागल आदमी के पास पास हो जाएगा, ये थोड़ी पास होने वाला है, वो तो बोले मॉर्निंग वॉक जा रहा है। मैं तो बोलता था अभी चल रहा है तू एग्जाम में, अभी थोड़ी देर बाद, हाँ 10 मिनट में जाके आते हैं ना फटाफट। तो ये क्या है? ये है हमारी लाइफ। हमारी लाइफ को हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो लाइफ फ्यूचर में सेफ हो जाए, लेकिन उसके हम प्रेजेंट लाइफ को खराब नहीं कर सकते। तो टेंशन तो फ्रेंड्स आनी भी नहीं चाहिए। किस बात की? आज तुम्हारे जो अपने हैं ना, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन जो तुमको अच्छा चाहते हैं, अगर आप खुश रहोगे ना तो वो ऑटोमेटिक अच्छे रहेंगे। लेकिन आप दुखी हो जाओगे तो आपको डेफिनेटली वो जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? वो अपने आप ही दुखी हो जाएंगे। मतलब आपकी खुशी पर उनकी खुशी है, आपके दुख पर उनका दुख है, तो दुख कभी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये जस्ट फॉर एक एक्स्ट्रा पार्ट मैंने बोल दिया, सॉरी। एंड शेड्यूल वगैरह मैं सब बताने वाला हूं। अभी मेरा लास्ट 3rd पार्ट और बचा है, उसको खत्म कर लें, उसके बाद में हमारा जो सिस्टम है वो चालू हो जाएगा। तो 2nd पार्ट मैंने क्या बताया? कनेक्टिविटी। हमको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम लोग सब कुछ नया सीख रहे हैं।
प्रैक्टिकल लाइफ में जो किया है वो भी यहाँ पे होता है, उसको वैसे सोचना पड़ता है। और मेरे लेक्चर में आपको मैं डेफिनेटली ये सोचाऊंगा, वो बताऊंगा कि देखो बेटा ऐसा आपने यहाँ आर्टिकल सब में किया हुआ है, देखो ऐसा हमने यहाँ किया हुआ है। मेरे को पता है जब मैं NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये कंसल्टेशन के लिए लेक्चर देने जब गया था, तो वहाँ के जो मोर देन 50 स्टाफ है, उन स्टाफ के अंदर उन्होंने बताया कि सर ये जो सिस्टम आपका है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ के रिलेटेड है, इट इज नॉट ओनली फॉर कि हमको बुक में सीखना है। तो वहाँ के जो CFO हैं, CA यात्रिक बिन, उन्होंने बताया कि सर हमारे जो उनके पास उनके सब्सिडी एसोसिएट अराउंड 30+ सब्सिडी एसोसिएट हैं उनके पास, तो उतना करने में उनको क्वार्टरली बनाना पड़ता है कंसल्टेशन। उनको हर क्वार्टर में करने के लिए उनको अराउंड 1 मंथ का टाइम लग जाता था। लेकिन सर आपका जो सिस्टम है, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो ये हमारा 1 मंथ का काम 7 डेज में कंप्लीट हो सकता है। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा है वो भी यहाँ पे ही है, बराबर। सो सेकेंड पार्ट, हमको कनेक्टिविटी यूज करना है, कहीं ना कहीं नॉलेज को यूज करना है। थर्ड पार्ट फ्रेंड्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम जो स्टडी करेंगे, आज हमारा 14 जून है, जबकि एग्जाम हमारा होने वाला है 5 जुलाई को। सो आज की स्टडी एग्जाम वाले दिन 100% याद रहे, वो चीज की प्लानिंग आज ही होगी। अगर वो आप नहीं करोगे तो आपने इतने भी स्टडी किया पूरा दिन, भले आप मेरा सिस्टम एज इट इज फॉलो कर रहे हो, सब कुछ आप मेहनत से कर रहे हो, लेकिन आपने अगर वो नहीं बनाया जिसके वजह से आज हम जो स्टडी करेंगे वो एग्जाम वाले दिन 100% याद रहे, तो फिर वो सब किया हुआ बेकार है। आज हम जब भी आर्टिकल की ड्यूरिंग हमको टाइम मिलता है, कई बार हम आर्टिकल की ड्यूरिंग क्लासेस लगा लेते हैं, मॉर्निंग 7 to 10 क्लास जाते हैं, वहां हमने जो सीखा उसको यू हैव टू मैंडेटरी कन्वर्ट इनटू अ सिंपल नोट। वो नोट्स होते हैं, वो नोट्स जो हम 10th क्लास में भी बनाते थे, यहाँ पर हम खाली बुक में मार्क कर देते हैं या ऊपर से देख लेते हैं, वो नहीं है। वो कब होगा? वो जब होगा जब हमारे पास इतना लिमिटेड सिलेबस हो। आज सिलेबस इतना ज्यादा है, तो हम आज जो स्टडी किए हैं उसको आफ्टर, अभी यहाँ पे तो चलो खाली आपके पास 10-15 डेज है, लेकिन जब आप नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं तो आपको 1 मंथ, 2 मंथ और 5 मंथ और 1 ईयर भी होता था, तो जब तक याद कैसे रहेगा, उसके लिए मैंडेटरी है नोट्स बनाना। यानी आपको मैंडेटरी जो भी हम सीखेंगे उसके नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स कैसे बनाने हैं, उसके लिए 3 नोटबुक हम मेंटेन करते हैं। अभी आप खाली एक ही नोटबुक मेंटेन करना। वो 3 नोटबुक कौन सी रहेंगी? एक क्लास नोटबुक जो क्लास में करते हैं, एक फेयर नोटबुक जो एग्जाम वाले दिन यूज की जाती है, और एक होती है प्रैक्टिस नोटबुक। वो प्रैक्टिस नोटबुक इसलिए है कि आप खुद भी कुछ प्रैक्टिस करो। तो उन तीनों बुक को कैसे मेंटेन करना है मैं आपको बीच में बताऊंगा जो लेक्चर होगा उसके ड्यूरिंग, लेकिन वो नोट्स मैंडेटरी बनाना है। अभी एक बुक बनाने का क्यों बोला है? क्योंकि हमारे पास टाइम उतना ही है, बाकी के सब्जेक्ट भी हैं, और ये सुपर क्यूब रिवीजन में जो जो चीज मैं आपको बताता जाऊं, आपको वो सॉल्व भी करना है और लिखना भी है। एंड जहां मैंने डायरेक्टली नोट्स आपको अगर बता दिए कि बेटा यहाँ से पढ़ना है, तो वो बुक वगैरह जो है वो भी आपको अवेलेबल कराएंगे, तो आप वहां से डायरेक्टली रीड कर सकते हो। लेकिन इसका जो रियल ऑब्जेक्टिव था वो ये कि हमको 3 नोटबुक मेंटेन करना है, जो कि अगर हमारे पास 3-4 मंथ का टाइम है तो पॉसिबल होगा। ओके, सो इस सिस्टम से हमको आगे बढ़ना है, और अगर ये सिस्टम तुमने अप्लाई किया तो कॉन्फिडेंस आपका एकदम बूस्ट होएगा, एंड हर क्वेश्चन को आप मोर देन 10 टाइम कर रहे हो ऐसा आपको फील आ जाएगा। उसके बाद ICI 1% रेट भी रखेगा ना, तो भी उसमें आप करना। ठीक है, आई रिपीट क्विकली ऑल दीस 3 थिंग। सबसे पहला हमको वो 80% कॉमन ढूंढना है, जो आपको मैं क्लास में ढूंढवाऊंगा। वहां पे आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ठीक है सर सम करवाओ, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे एक क्वेश्चन नहीं कर रहे, बल्कि हम सारे क्वेश्चन का 80% रिपीट कर रहे हैं। दूसरा, कनेक्टिविटी। आपको कहीं ना कहीं जो मैं ऑप्शन दूं कि बेटा आप बताओ इसके बारे में क्या पता है आपको, तो सोचना है, कुछ ना कुछ आंसर देना है। और थर्ड, हमको नोट्स बनाने हैं, जो कि क्लास के अंदर ही बनाना है अभी आपको, बाकी नॉर्मल टाइम में हम लोग 3 नोटबुक। ओके, अभी फ्रेंड्स पहले मैं डाउट देख लेता हूं, उसके बाद में हम लोग शेड्यूल लेते हैं। सर, देयर विल बी द पोर्शन व्हिच इज नॉट कॉमन फॉर न्यू इंडियाज, ओल्ड इट्स डिफरेंट। बेटा मैं क्वेश्चन नहीं समझा। पोर्शन व्हिच इज नॉट कॉमन फॉर न्यू एंड ओल्ड एज इट्स डिफरेंट, तो डेफिनेटली बेटा ओल्ड एंड न्यू का कॉमन कैसे हो जाएगा?
और प्लस में आपको जो लेक्चर है वो यहाँ लाइव नहीं देने वाला हूँ। ये लेक्चर्स जो होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे, ओल्ड और न्यू दोनों के ही चलेंगे। ओल्ड का जो होगा वो ओल्ड लिखा होगा, न्यू का जो होगा वो न्यू लिखा होगा, राइट। सो आपको जो लेक्चर्स हैं वो मेरे अभी स्टार्ट हो जाएंगे 9 o'clock से, और जो शेड्यूल होगा हमारा आज 9 to 6 है, और कल जो होगा वो 8 to 6 होगा, क्योंकि आज हमारा जो 1 hour है वो हमारे डिस्कशन के लिए रखा था, हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसके लिए। ओके सर, आर देयर रिकॉर्डेड सेशन दैट आर 7 day चैलेंज? अच्छा देखो, जो 7 day FR चैलेंज है बेटा वो मेरा पर्सनल है, उसके लिए आप WIRC को मिक्स मत करिए। WIRC का शेड्यूल जो होता है वो शेड्यूल में भले ही मेरा कल से 7 day FR चैलेंज चालू होने वाला है, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला था कि सर आपको मंडे ट्यूसडे लेना है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हो गया। भले मेरा क्लास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो 7 day FR चैलेंज है वो मेरा पर्सनल है फ्रेंड्स, जो कि कल से स्टार्ट होगा, बट उसको यहाँ पे डिस्कस ना किया जाए तो अच्छा है। ये WIRC का प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, और आई जस्ट वांट कि ये जो है यहाँ पर आप 2 days में क्विक रिवीजन करो, बराबर। ओके सर, 80% कॉमन थिंग अप्लाइड टू ऑल इंडियाज ऑफ न्यू सिलेबस। यस बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि भाई इंडियाज में कैसा है, इतना ज्यादा हो गया है। बेटा इंडियाज का जो लॉजिक है वो 80% कॉमन हर इंडियाज के अंदर होगा, लेकिन उसका अराउंड 30-40% ओवरऑल भी कॉमन होगा, क्योंकि हर इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव अलग है। तो हमको इंडेक्स के अंदर 80% कॉमन है। जैसे भी एग्जांपल के लिए आप 115 ले लो, रेवेन्यू, उसके अंदर मोर देन 100 क्वेश्चन दिए। अब इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो उसके अंदर भी अगर 80 कॉमन हो जाए तो हमारा कितना बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सारे इंडेक्स के अंदर अराउंड 30-40% आप बोल सकते हो जो आपको स्टेप्स हैं, ऐसे आंसर लिखना है, ऐसा प्रेजेंटेशन करना है। क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, आज एग्जाम में हमको आते हुए भी हम पूरे मार्क्स नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं उसको बताना कैसे है सामने वाले को। तो उसके लिए वो कॉमन है जो इंडेक्स में आपको हर इंडेक्स के अंदर अप्लाई करना है, कि आपकी जो नॉलेज है वो सामने वाले को कैसे शेयर करना है, कैसे उसको बताना है कि भाई हमको 100% आता है। प्लस आते हुए भी आपने बता दिया, आंसर भी बता दिया, लेकिन फिर भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। उसका रीजन ये है कि काफी सारे बच्चे कई कैलकुलेशन, कई वर्किंग नोट बनाते ही नहीं है। बोले ये तो पता है इसमें क्या है, कैलकुलेटर कर लिया, फटफट हो गया। ऐसा नहीं होता। इफ यू स्पेंड अ सिंगल मिनट इन एग्जाम, उसका भी आपको मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन मार्क्स कब मिलेगा जब आप सामने वाले को बताओगे भाई 1 मिनट इसमें लगाया है। अब आप कैसे लगाओगे? कैलकुलेटर को अटैच करोगे, भाई मैंने कैलकुलेटर अटैच कर दिया है। That's why you have to make the note. और ये कोई जमा की जरूरत नहीं है कि आपको अच्छे से जमा के नोट लिखना है। अरे जो कैलकुलेशन आप यहाँ कर रहे हो उसको ही दिखाओ फ्रेंड्स, उसके मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आपके 3 hours एग्जाम के फुल मार्क्स के लिए बने हैं। आप जितने मार्क्स भी आपके कैलकुलेटर पे या ऐसे ही आप बना लेते हो जिसका सामने वाले को पता ही नहीं है, तो आपको उसके मार्क्स कैसे मिलेंगे? इसके लिए ऑलवेज मेक वर्किंग नोट एज मैक्स यू कैन, एंड वर्किंग नोट के साथ में प्रेजेंटेशन के लिए जो सिस्टम मैंने डेवलप किया है, ये हर चीज का स्टेप्स है। वो स्टेप ऑटोमेटिक आपके वर्किंग नोट भी बनाते हैं, क्योंकि वो स्टेप मतलब ये नहीं है कि वो कोई आपका बैलेंस शीट का पर्टिकुलर चीज के लिए हमने बनाया हुआ है। वो स्टेप्स कैसे है, वो स्टेप के अंदर वर्किंग नोट, स्टेप के अंदर कैसे हमको जाना है, वो सब कवर होता है। तो जो कैलकुलेटर में लिखोगे वो सब वहां लिखा जाएगा। इसके लिए आप वो स्टेप्स, वो जो कॉमन चीजें हैं, उनको एज इट इज अप्लाई करोगे, तो जो तुम्हारी स्टेप्स रिक्वायरमेंट है, वर्किंग नोट रिक्वायरमेंट है आईसीआई के लिए, वो सब रेडी हो जाएगा। ऐसे ही सारे इंडेक्स के लिए मैंने ऐसे बनवाया हुआ है। सो आप बोल सकते हो 30-40% कॉमन है बेटा, बाकी हर इंडेक्स में 80% कॉमन रहेगा अंदर की। ओके, आगे आते हैं। सर आज कौन कौन सा टॉपिक होगा? देखो अब मैं अभी बता देता हूँ फ्रेंड्स, 2 दिन में क्विक रिव्यू में मैंने आज फुल डे लिया है CFS फॉर ओल्ड कोर्स एंड CFS एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर न्यू कोर्स। रीजन क्या है कि देखो, जो टॉपिक आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, अगर वो टॉपिक आज हम पूरा कर दें तो आज हमारा पूरा वो जो मैंने भी आपको जो सारे 3 पार्ट बताए, उन सब तीनों पार्टों का इवैल्यूएशन हो जाएगा। प्लस आपका जो टॉपिक का डर है, जो कॉन्फिडेंस है, उसका एक बीज आपके अंदर आ जाएगा। तो
आज हम फुल डे जो ओल्ड कोर्स हैं उनके लिए बोलेंगे AS 21, 23 एंड 27 यानी कि होल्डिंग कंपनी, और जो न्यू कोर्स है उन लोगों के लिए इंडेक्स 110, 111, 27, 28 एंड 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक आज हमारे टारगेट होगा, ठीक है। और कल क्या होगा, तो कल हम हर टॉपिक का 2 to 3 आवर्स का एक एक लेक्चर लेंगे, जिसमें वो 80% कॉमन चीज बताई जाएगी, कनेक्टिविटी कैसे करना है वो बताया जाएगा, और एक या दो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो कल हमारा टारगेट होगा कि जो बचा हुआ पार्ट है हम खत्म करें, और आज हमारा टारगेट होगा कि जो CFS, चाहे वो ओल्ड कोर्स हो चाहे वो न्यू कोर्स हो, दोनों के लिए उसका वेटेज मिनिमम 16 मार्क्स का है और मैक्सिमम तो कितना भी आ सकता है। सो वो हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओल्ड सिलेबस आज का कौन सा टॉपिक? यस बेटा, बता दिया मैंने आपको, हाउ वी विल एक्सेस टॉपिक ओनली फॉर न्यू सिलेबस। देखो बेटा, ये जो सिस्टम होगा वो कैसे वर्क करेगा, तो आपके लिए जो WRC का सतारा का जो चैनल है वहां पे यूट्यूब पे हम लोग हमारे लेक्चर्स को एक्सेस दे देंगे, वहां से आपको वो देखना है। वो 6 o'clock तक एक्सेस रहेगा, 6 o'clock वापस वो बंद हो जाएगा। सो जो सतारा विकास का यूट्यूब चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है, और वहां पे ही आपको लेक्चर मिलेंगे। आपको वहां पे सर्च क्या करना है, क्योंकि वो लेक्चर हमारे रिकॉर्डेड हैं, कुछ लेक्चर हमारे पहले के भी पड़े हुए हैं, वो आपको सर्च करना है वहां पर मनोज का FR कंसोलिडेशन CFS। तो ओल्ड का भी निकलेगा, न्यू का भी निकलेगा। ओल्ड वाले ओल्ड देखना, न्यू वाले न्यू देखना, ओके। Satara branches requested to see YT comment also. Yes. Okay, I think done. और कुछ है नीचे कमेंट? Okay, I think बेटा done. Any question now? जो यहाँ पे हैं वो भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हो बेटा, अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 9 o'clock होने वाला है, हमारा टारगेट स्टार्ट करना है। सो अप्लाई मनोज का FR एज इट इज, जैसा आपने प्रॉमिस किया है। एंड फ्रेंड्स, आज के दिन ही आपको ये कॉन्फिडेंस है वो 100% आ जाएगा, ठीक है, ओके। एंड शेड्यूल में मैंने आपको बता दिया है, आज CFS होगा, कल हम बाकी के सब टॉपिक का 2 to 3 आवर्स का लेक्चर रखेंगे, जिसमें वो 80% कॉमन बताया जाएगा और कनेक्टिविटी कैसे लगाना है वो बताया जाएगा, और 1 or 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। यही शेड्यूल है बेटा। हाँ, अच्छा, डाउट के लिए बात पूछ ली है, बहुत अच्छी बात बेटा, तुम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। देखो, डाउट के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर मनोज के FR सिस्टम आप एज इट इज अप्लाई करोगे तो 90% आपको डाउट आएंगे ही, लेकिन फिर भी 10% चांस जो है उसके लिए हम लोग या तो टुडे इवनिंग मैं बस सर से बात कर लेता हूँ, आपको हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, या फिर टुमारो इवनिंग वी विल कीप आवर लाइव डाउट सेशन, जिसमें जो भी डाउट रहेंगे उनको सॉल्व, ठीक है। If possible, please share link of lecture on the group. Yes, beta, definitely will share. Okay. Okay, friends. So thank you so much. सर आई हैड वन क्वेरी, Yeah. ये सारे रिकॉर्डेड सर यूट्यूब पे फ्यूचर में भी रहेंगे ना, अगर कभी वापस देखना हो तो? No. अच्छा, तो सब आज ही रहेगा? Yes, yes, beta. It is only for today. वो भी 9 to 6. उसके बाद वो बंद हो जाएगा। क्योंकि सर इसके पहले जो क्रैश कोर्स हुए ना हमारे, तो वो सब है यूट्यूब पे। लेकिन वो बेटा होंगे, बट मनोज के FR का जो सिस्टम होगा उसमें आपको इस टाइम लिमिट के अंदर ही देखना है, क्योंकि मेरा पर्पज ये है कि जैसे मैं क्लासेस में यहाँ पे मुंबई में BKC में बच्चों को बुलाता था, ऑडिटोरियम में बच्चे बैठते थे, तो जो मैं होता था उस टाइम वो सॉल्व करते थे, वैसा ही मेरी इच्छा है कि अभी वो सॉल्व करें। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सर। 9 to 6 रहेगा और टुमारो 8 to 6 रहेगा। और सर वो 7 डे के लिए अगर कुछ करना हो तो ऑनलाइन करना है रजिस्ट्रेशन? इट विल बी ऑनलाइन? यस, उसके लिए आपको जो मनोज का FR वेबसाइट है वहां जाना है, बट ये मेरा पर्सनल, इसलिए मैं चाहूंगा प्लीज आप। ओके सर, थैंक यू सर। Yes, today's only CFS dear. Okay, thank you so much. All the best. Jai Shri Ram.